नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का रासो अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपने इसकी परिभाषा, अर्थ, इसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है सर्वनाम। जिसका क्या नाम है? सर्वनाम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जैसे राम खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पे राम है वो क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं कि वह खेलता है, कर सकते हैं ना। अगर अपने को पता है वो राम है तो अपने क्या कर सकते हैं कि वह खेलता है। तो वह यहाँ पे क्या हो गया? वह यहाँ पे अपना क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यानी जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सभी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे हम इसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सर्व प्लस नाम, ठीक है। सर्व यानी सभी, नाम यानी नाम, यानी सभी का नाम। अब सभी का नाम का मतलब क्या है? यानी अपने सर्वनाम का यूज राम के लिए भी कर सकते हैं, मोहन के लिए भी कर सकते हैं, सोहन के लिए कर सकते हैं, यानी किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं? सर्वनाम का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने राम को वह कर रहे हैं तो मोहन को भी वह कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? सभी का नाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी बात आपको और याद रखनी पड़ेगी कि ये सर्वनाम होता है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति पर क्या कर देता है? रोक लगा देता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति पर क्या कर देता है? रोक लगा देता है। कैसे? जैसे कि अपनों ने ये लिखा कि मोहन खेल रहा है, मोहन के पिता डॉक्टर है, मोहन की माता अध्यापिका है, मोहन तो बहन भाई है, ठीक है। अब अपने बार बार जो मोहन आ रहा है इससे हमें क्या है? वाक्य में उबाऊपन महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस उबाऊपन को दूर करने के लिए और जो मोहन की पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए, यानी अपने एक बार अगर मोहन का प्रयोग कर लिया तो बाद में जो पाठक होगा उसको पता चल रहा है कि वह या यह, आगे जो भी इन शब्दों का अगर अपने यूज करेंगे तो वो किसके लिए आ रहा है? वो मोहन के लिए ही आ रहा है। तो ठीक है, आपको तीन चार बातें समझ में आई कि संज्ञा के जो स्थान पर काम आता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व प्लस नाम, यानी कि सभी का नाम, ठीक है। इसके अलावा हमें ये बात समझ में आई, ये संज्ञा की पुनरावृत्ति पर क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति पर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। इसके अलावा जो वाक्य में जो अपने को बहुपन महसूस होता है उसको भी क्या करते हैं? दूर करते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। अब आगे देखते हैं कि हिंदी में जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी मूल जो सर्वनाम है वो कितने हैं? 11 है। अब 11 कौन कौन से हैं वो देखो कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। मूल रूप से हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। मैं और तुम, आप कहाँ जा रही हैं, ठीक है। यह क्या कर रहा है? वह आया था। जो करेगा सो भरेगा। कौन आया? क्या कर रहे हो? कोई तो है, कुछ इसे दे दो, है ना। तो ये सभी क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। यानी हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11, ठीक है। आगे अपने इसके भेदों के बारे में देख लेते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। याद रखिएगा, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। अब 6 को अगर आपसे बस सीधा ही याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्रिक से देख लेना। पुनः प्रसन्न, पुनः प्रसन्न, ये ट्रिक है इसकी कि पुनः प्रसन्न सीधा याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। कोई और ट्रिक है और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इस ट्रिक से याद करना चाहो तो इससे कर सकते हो। ट्रिक कौन क्या थी अपनी? पुनः प्रसन्न, ठीक है, यही थी अपनी ट्रिक। देखो, पु से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, ऐ से अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। आगे बात समझे। तो ट्रिक का क्या ना? पुनः प्रसन्न, पुनः प्रसन्न, ठीक है। पु से हो गया पुरुषवाचक, न से हो गया निजवाचक, ठीक है, ऐसे हो गया निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, से संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। आगे देखिए,
सबसे पहले यानी सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिक देखिए अपने पुनः प्रसन्न। ठीक है, अब सबसे पहला पढ़ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है वक्ता, आता है श्रोता यानी सुनने वाला आता है, और अन्य के लिए प्रयुक्त होता है ये सर्वनाम, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया? एक तो होगा इसमें बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, एक होगा इसमें सुनने वाला, और अन्य के बारे में, अन्य भी तो लोग होते हैं, यानी इन दो के अलावा अगर अपने दोनों बात कर रहे हैं तो अपने दोनों के अलावा भी अन्य लोग होंगे तो वो भी इसी में आएंगे पुरुषवाचक में। ठीक है, और इन्हीं सब के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पुरुषवाचक को। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन है? उत्तम पुरुष, यानी जो अपने स्वयं होते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? सभी श्रेष्ठ मानते हैं, तो यानी कि उत्तम पुरुष। फिर बीच वाला वो मध्यम हो गया, और अन्य वाला अन्य हो ही गया। ठीक है, क्या हो गया? 3 भेद है पुरुषवाचक के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब जो उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम आ जाएंगे, मुझे और मेरा। ठीक है, क्या आएगा? जो उत्तम पुरुष है उसमें आएगा मैं, आएगा हम, आएगा मुझे, आएगा और मेरा आएगा। याद रखिएगा। आगे जो मध्यम पुरुष में यानी जो सुन रहा है ना, तो उसमें आएगा तुम, तेरा और आप। ठीक है, अब जो अन्य पुरुष है उसमें आएगा वह, वे, उन्हें, उसका और इसका। ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे अन्य पुरुष में। याद कर लीजिएगा आप कि जो उत्तम पुरुष है उसके अंदर कौन कौन से आएगा? कि मैं हूं, मुझे, मेरा, और मध्यम में आएगा तुम, तेरा और आप, और अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, उन्हें और इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या होता है कि जिसमें निश्चित, जैसे कि नाम से स्पष्ट है ना, निश्चित, तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, कि निश्चित है, यानी यह पुस्तक मेरी है, यह पेन है ना, तो ये क्या है? निश्चित है कि हाँ मेरा ये। अगर ठीक है, तो यह, वे, उन्हें, उसे, ये सभी किस में है? निश्चित में आते हैं। कौन कौन से? यह मोहन है, वे क्या कर रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है। उसमें अगर अपने यहीं पे वे क्या कर रही हैं यूज करते हैं तो क्या होगा? ये अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, वे मोहन के मित्र हैं, तो अपने जानते हैं, ये क्या है? निश्चित है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को वाक्य से प्रयोग में चलता है। उन्हें, उसे, यानी उसे यह पुस्तक दे दो, यानी निश्चित है कि उसे ही देनी है। ठीक है, आगे देखो, अगला है अनिश्चयवाचक। अगला कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर अनिश्चितता की स्थिति होती है। जब भी कोई दरवाजा नॉक करता है तो अपने क्या कहते हैं? कोई आया है ना, जब अपने उसको देख लेते हैं कि ये मोहन है, तो फिर वो क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है कि हाँ ये मोहन है, ये श्याम है, या जो भी है ना। तो वही है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इन अनिश्चयवाचक में आएगा कोई, कुछ और किसी। कोई, कुछ, किसी। ठीक है, ये तीसरा भेद हो गया अपना। अब आगे देखो चौथा नंबर भेद। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या किया जाएगा? प्रश्न का बोध होगा। ठीक है, यानी जो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम होंगे वो किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कौन आया, क्या कर रही हो, या पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में आएंगे। और प्रश्नवाचक में एक ही है कि वाक्य में प्रयोग होगा तो प्रश्नवाचक का चिन्ह भी अपने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, यानी उसमें उत्तर उत्तर मिलेगा आपको संज्ञा में। किसमें? संज्ञा में। लगभग संज्ञा में उत्तर मिलता है। प्रश्नवाचक का जो उत्तर है सर्वनाम का, वो संज्ञा में मिलता है लगभग। ठीक है, याद रखिए। अब आगे देखो, आगे देखिए संबंधवाचक। अगला 5 नंबर भेद कौन सा है? संबंधवाचक, जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करता है। यानी एक वाक्य होगा, उसके साथ दूसरे का क्या होगा? संबंध प्रकट होगा, वहां पे क्या होगा? संबंधवाचक। जैसे कि जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। तो वही है, यानी जो पहला वाक्य है उसके साथ इसका क्या हो रहा है? संबंध प्रकट हो रहा है बीच में योजक के रूप में। ठीक है, अब आगे देखिए,
अगला है 6 नंबर, वो है अपना निजवाचक। निजवाचक यानी इस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। निज यानी स्वयं, स्वयं के लिए करता है। जैसे अपने आप कर लूंगा मैं ये ना, स्वयं और खुद। ठीक है, निजवाचक में क्या होगा, अपने आप, स्वयं और खुद, ये निजवाचक में। तो आपने कितने सर्वनाम के देखे, ये अपने कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अगर आपको याद रहती है तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, पुनः प्रश्न। ठीक है, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक सारणी के माध्यम से सर्वनाम के बारे में देखो, पूरा संक्षिप्त में दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, संक्षिप्त में यहाँ पे दे दिया गया। जैसे पुरुषवाचक हो गया, ठीक है, और निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक में कौन कौन आएंगे वो यहाँ पे दे दिए। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि घंटी बजी है, कोई आया है। यहाँ पे क्या है, कोई, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये पूछा है अपने को। ठीक है, और यहाँ पे कोई मतलब क्या है, अनिश्चित है अपने पास, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, अनिश्चित। ठीक है, आगे देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। अब अपने को सर्वनाम पूछा है, यानी संज्ञा के जो स्थान पे काम आता है, यानी सर्वनाम ही पूछ लिया कि इसमें से, इनमें से कौन सा, तो पानी नहीं है, आकार भी नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखो, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चय का पूछा है, यानी जिसमें कोई भी चीज क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक अपने को क्या करना है, सर्वनाम देखना है। तो अनिश्चयवाचक कौन सा है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यानी कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, निश्चित नहीं है ना। मेरा जो भाई है वो तुम्हें मिला था, वह आगे जा रहा है, यानी इसमें क्या है, निश्चित है कि ये वही भाई है जो तुम्हें मिला था, वह खुद ही इधर आ जाएगा, खुद आ रहा है ना, निज है ना। तुम कॉलेज कब जाओगे, टाइम पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यानी इसमें कोई भी चीज क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है, निश्चित नहीं। ठीक है, आगे देखो, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर, यानी कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है, उसमें पहला वाक्य उसके साथ दूसरे का संबंध बताया जाता है, तो उतने पांव पसारने जितनी लंबी सो रहे, यानी संबंध हो गया ना, तो इसमें हो गया संबंध वाचक। ठीक है, कौन सा हो गया, संबंध वाचक। आगे देखो, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, वह अपने आप वही विद्यालय गया, इसमें है। मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, इसमें भी है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, तो इसमें क्या नहीं, नहीं है ना, वह स्वयं स्वतः ही समझ जाएगा। ठीक है, इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, कि किन किन नामों का, किन किन का नाम सूची में नहीं आया। तो निजवाचक नहीं पूछा है अपने, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं और हाँ का। ठीक है, आगे देखो, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का अपने को उदाहरण यहाँ पे है पूछा है। ठीक है, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, निश्चित है वो कुछ नहीं बिगाड़। ठीक है, हमें अपना काम करना चाहिए स्वयं, तो इसमें होगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें तो क्या हो गया, संबंध हो गया ना, वह तुम्हारा करने। तो इसमें क्या हो गया, ये बी नंबर, कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए, स्वयं ही करना चाहिए। तो अपना जो आंसर होगा इसका, लास्ट वाले प्रश्न का क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार रिपीट में जरूर देख लीजिएगा अगर कुछ बाकी रह गया तो। ठीक है, और अगर आप इससे रिलेटेड ये नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। धन्यवाद सभी को।